रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ले लेके पड़ेगी। मानूंगा मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर रिकॉर्डिंग के लिए। दे दूंगा रिकॉर्डिंग, लेकिन नोट्स बना लेना, मैं हटा दूंगा बाद में। ठीक है। एक्चुअली सर सर क्लास में ना सर हम दो चार सब दिन के लिए तो दोगे कि नहीं हाँ हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग? हाँ, बना लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। फिर सर सभी अभी लोग नोट्स लास्ट बना लेना, रिक्वेस्ट। फिर मैं हटा दूंगा। ठीक है। सर लास्ट रिक्वेस्ट, अभी ना सबको म्यूट कर दो, लास्ट रिक्वेस्ट। सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट ऑल। ठीक है, तो हमें बीमारियां पकड़ना तो आ गया, बीमारियां देखना भी आ गया, कुंडली मतलब हमें समझ आ गई कि कौन से प्लेनेट से कौन सी बीमारी होगी और कब होगी, किसके साथ जुड़ेगा, कब होगी, कौन से समय होगी, कब ठीक होगी, कब नहीं होगी, वो भी हमें समझ आ गया, कब उपाय हमें करना है, कब नहीं करना, वो भी हमने समझ लिया। ठीक है। अब उपाय करना कैसे है और किस प्लेनेट का करना है, ये समझते हैं। देखो, कभी भी जब आपको उपाय करना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्लेनेट पीड़ित कौन सा हो रहा है और पीड़ित कर कौन सा रहा है। ठीक है। तो जो प्लेनेट पीड़ित हो रहा है उसको आपको वली करना है, यानी उसका आपको मंत्र जाप कराना है। ठीक है। और जो प्लेनेट पीड़ित कर रहा है, जो प्लेनेट पीड़ित कर रहा है उसका आपको दान कराना है, उपाय करना है। ठीक है। उसका ही आपको उपाय करना है, जो प्लेनेट पीड़ित कर रहा है, शत्रु प्लेनेट का आपको उपाय करना है और दान करना है। तो जो पीड़ित हो रहा है उसको पावर देनी है, जो पीड़ित कर रहा है उसको कमजोर करना है। ठीक है। जो ग्रह पीड़ित हो रहा है ना उसका मंत्र जाप भी कराना है व्यक्ति को। ये ये नवग्रहों के मंत्र हैं। ठीक है। जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उसका जाप करने से ये ग्रह बली होंगे, तो जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उसका जाप भी कराना है, उसका बीज मंत्र भी कराना है। अभी सूर्य देखते हैं सबसे पहले। सूर्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, सूर्यदेव के लिए, सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो सूर्यदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा, सबसे सटीक और सबसे जाना माना उपाय पॉपुलर, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं तांबे के लोटे से। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। जो व्यक्ति डेली सूर्यदेव को जल देता है वो बीमार होता ही नहीं, वो व्यक्ति बीमार नहीं होता। थोड़ा बहुत कभी हो गया, नहीं तो वो निरोगी काया लेकर आता है, निरोगी काया लेकर जाता है। तो सूर्यदेव को जल तांबे के लोटे से देना सूर्यदेव को मजबूत करता है और बीमारियों को नहीं आने देता। जल सुबह के टाइम 6 से 8 बजे के बीच में दो तो ज्यादा बढ़िया है, और ज्यादा ही अगर मजबूरी है, थोड़ा और लेट हो रहे हो, तो लास्ट ज्यादा से ज्यादा 10 बजे दे दो तो भी अच्छा है। उससे ज्यादा लेट देना ठीक नहीं होता, क्योंकि 210 डिग्री के बाद में नेगेटिव किरणें निकलती हैं, फिर हाई किरणें होती हैं, है ना। तो नहीं करना है, मेरे जैसा नहीं करना है कि 11-11 बजे त्राटक कर रहे हैं और फिर चश्मा लगा के बैठे हैं। मेरे जैसा नहीं करना है। ठीक है। ये जिद का ही खेल है। तो ऐसा नहीं करना है, लगभग 10 बजे तक तो कर ही लो, वैसे 8 बजे तक कर लो, नहीं तो लास्ट भी करना है तो 10 बजे तक कर लो, उससे ज्यादा तो नहीं। अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर के सूर्यदेव लेकर आओ, वो लगा दो। ठीक है। अगर कॉपर के सूर्यदेव नहीं ला सकते तो फिर उगते हुए सूर्यदेव की प्रिंट, वो आता है, पेंटिंग आती है, तो वो पेंटिंग लाके लगा दो, ईस्ट में लगानी है ये आपको। ठीक है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सूर्यदेव अच्छे होते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, मान सम्मान के देवता हैं सूर्यदेव, पद प्रतिष्ठा के देवता हैं सूर्यदेव। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी ग्रह का बीज मंत्र जाप करने के लिए कोई भी संख्या नहीं है कि भाई इतना करो उतना करो, वो साधनाओं में होता है, उपाय में नहीं होता।
उपाय में श्रद्धा से आप एक माला कर लो, 5 मिनट कर लो, 11 बार कर लो, 108 बार कर लो, 101 बार कर लो। कर लो, श्रद्धा से कर लो, भाव से कर लो बस। ऐसा नहीं करना है कि आप 10 माला कर रहे हो और ध्यान आपका एक माला में भी नहीं लगा, तो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। चाहे आप एक माला करो, आप 5 मिनट करो, लेकिन ध्यान से करो, भाव से करो, श्रद्धा से करो, तो आपको रिजल्ट एक माला का भी मिल जाएगा। 10 बार करोगे उस बार उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो संख्या कोई मायने नहीं रखती। आप जो भी कर रहे हो, जितना भी मंत्र जाप कर रहे हो, उसमें आपकी श्रद्धा कितनी थी, भाव कैसा था, वो मायने रखता है। क्या? एक उपाय कर सकते हैं, एक तांबे का, ये कॉपर का एक कड़ा लेना है, बिना जोड़ वाला, चूड़ी होती है ढलाई का जो आता है, वो बिना जोड़ वाला जो कड़ा होता है ना, वो कड़ा लेकर के आपको राइट हैंड में पहन सकते हैं पुरुष, और अगर कोई महिला है तो वो लेफ्ट हैंड में पहने ऐसे। उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, चूड़ी टाइप होना चाहिए, कॉपर का पूरा चूड़ी जो होता है ना, वो पहनना है। ठीक है, तो ये सूर्यदेव के लिए ही है उपाय। अगर सूर्य शनि की युति हो किसी की कुंडली में, अब ये रूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, युति की बात कर रहा हूँ, सूर्य और शनि एक ही हाउस में बैठे हैं किसी के में, तो उस व्यक्ति को अगर सूर्य शनिदेव प्रॉब्लम दे रहे हैं या सूर्यदेव खराब हो रहे हैं उसके शनि की वजह से, तो प्रॉब्लम आएगी, होता ही होता है। सूर्य शनि की युति बनेगी तो होता ही होता है, प्रॉब्लम तो आती ही है, बीमारी भी होती है, क्योंकि सूर्यदेव अपना पूरा शरीर है और शनि सूर्य एनीमी है। सूर्यदेव को शनि ही खराब करते हैं, आंखों की समस्या उस व्यक्ति को आती आती है। ठीक है, उसके अलावा उसको बाप बेटे में भी नहीं बनती, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, दिन में 11 बजे से 11 AM से लेकर 2 PM तक के बीच में, 11 AM से लेकर 2 PM के बीच में, जो अंधे लोग, ब्लाइंड वाले अंधे लोग जो होते हैं, वो लोगों को खाना खिलाना है। चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, जिस जिस भाव में बैठा है उतने लोगों को खिला सकते हैं। फर्स्ट हाउस में पहले में बैठे हैं ना, तो एक अंधे को खिला दो, चौथे में बैठे 4 अंधों को खिला दो, 10वें में 10 अंधों को खिला दो, 11वें में तो 11 अंधों को खिला दो। जितने जितने भी भाव में ये युति बन रही है ना, उतने ही लोगों को, अंधे लोग, अंधे लोगों को खाना खिला दो। एक चीज ध्यान रखना, उसमें जो खाना आप खिला रहे हो, वो खाने के अंदर कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। खाना जो खिला रहे हो ना आप, वो खाने के अंदर कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। लूले लंगड़े, एक आंख वाले, है ना, अंधे हो गए, और काले, ये लोगों को, काले और ये लोगों को आप दान करो, ये लोगों को आप दान कर सकते हो सूर्य शनि की युति में। ठीक है, सूर्यदेव के लिए एक और है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, वो लोगों से आप अच्छे रिलेशन रखो तो भी सूर्यदेव आपके अच्छे रहते हैं। ये नहीं बोलना है कि फ्री का पढ़ान आता है, इधर नौकरी कर रहा है सरकारी ऑफिस में, सरकारी ये बन गया वो बन गया, काम नहीं करते लोग, फलाना नहीं ठिकाना नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। आपका सूर्यदेव उससे थोड़े से सूर्यदेव पीड़ित होते हैं, मतलब सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देते फिर। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए हमें गलत नहीं बोलना, वो उसका कर्म है, वो जैसा कर रहा है वो भुगतेगा। तो हम अगर गलत बोलेंगे उधर, तो उसको बुरा लगे ना लगे, हमारी कुंडली के सूर्यदेव को तो जरूर बुरा लग जाएगा। तो हमें नहीं बोलना। ठीक है, हम उनको खुश करके रखेंगे ना, तो हमारे कुंडली के सूर्यदेव खुश रहेंगे। तो वो लोगों को हमें गलत नहीं बोलना है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, हमारे विचार नहीं मिलते तो मान सम्मान करो, साइड हो जाओ, बात खत्म। बुराई नहीं करनी उनकी। ठीक है। अच्छा, अभी शनिदेव के लिए देखते हैं पहले, शत्रु प्लेनेट देख लेते हैं पहले शनिदेव के लिए। हम और क्या कर सकते हैं, तुला दान कर सकते हैं। तुला दान का मतलब होता है कि अपना जितना वेट है, अपना जितना वेट है, उतना अनाज, उतना अनाज लिख करके शनिवार के दिन दान करना है। ठीक है, अपना जितना वेट है उतना अनाज लेकर के दान करना है, चाहे वो 2 बार में कर दो। जैसे किसी का 70 किलो वेट है,
तो 35-35 दो बार कर दो। 60 किलो है तो 20-20 तीन बार कर दो, या 30-30 दो बार कर दो, ठीक है, या 4 बार में कर दो। जितना वेट है उतना अनाज दान करना है, इसे बोलते हैं हम तुलादान। पंचाक्षर मंत्र, शिव जी का पंचाक्षर मंत्र करा सकते हैं शनिदेव के लिए आप, ठीक है। शनि के आइटम दान कर सकते हैं। शनि के आइटम होते हैं, लोहा होता है, तेल होता है, कोई भी तेल शनिदेव होते हैं। कोई भी तेल शनिदेव होते हैं, खुशबू आ जाएगी तो शुक्र भी मिक्स हो जाएंगे, पर होते कोई भी तेल हो, होते शनिदेव ही हैं, ठीक है। तो सरसों का तेल विशेष माना जाता है, तो सरसों का तेल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। और लकड़ी सूखी शनि मानी जाती है, उस लकड़ी से बना हुआ कोई फर्नीचर वगैरह हो, जो भी हो, वो दान कर सकते हैं, ठीक है। और पत्थर वाला जो कोयला होता है वो दान कर सकते हैं। तो काला काला जो उड़द होते हैं वो शनि की जी के होते हैं, तो वो दान कर सकते हैं, ठीक है। तो शनि का छाया दान कर सकते हैं। इसके अलावा छाया दान क्या होता है कि किसी मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन में सरसों का तेल लो, उसमें छाया देखो, ऐसे अपना फेस देखो, उसमें दिख जाएगा कैमरा पर प्रतिबिंब। तो फिर उसको देखने के बाद में उसको दान कर दो गरीब को, ठीक है। तो ये होता है छाया दान, ये हम शनिदेव के लिए करते हैं, अगर शनिदेव किसी को पीड़ित कर रहे हैं तो, ठीक है। चप्पल दान कर सकते हैं, स्लीपर, चमड़े के जूते दान कर सकते हैं। पर्स, पर्स भी शनिदेव होते हैं, पर्स भी दान कर सकते हैं। पर्स से एक चीज और बोल देता हूँ, 6th हाउस शनि वालों को गिफ्ट बहुत आते हैं ये। चमड़े की बेल्ट आएगी, चमड़े का पर्स दान आएगा, या जूते या चप्पल दान आएंगे, ये आते हैं 6th हाउस शनि वालों के लिए। और इनको बहुत प्रॉब्लम देते हैं कैरियर में, इनकी प्रॉब्लम होती ही है कैरियर में, 100% होती है। तो ये लोगों को दान नहीं लेना है शनि का, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। इवन इनको क्या करना है, इनको तो कभी नए जूते चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए। किसी और से पैसे दो, उसको मंगवा लो, उसको बोलो 1 घंटे तू पहन ले, फिर ले लो उससे। ऐसा करो तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय बहुत अच्छा है, 6th हाउस शनि का बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है। और 6th हाउस शनि के लिए, 6th हाउस विशेष 6th हाउस शनि के लिए एक और है कि 6 जोड़ी लेदर के जूते, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जो मजदूर काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो लोगों को दे दो। 6th हाउस का शनि आपका कैरियर बना देगा, क्योंकि वो वहां पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, क्योंकि शनि फिर नौकरी में प्रॉब्लम देते हैं, मौत से नहीं बनने देते, ठीक है। अभी राहु देव के लिए क्या करना है, जो सफाई कर्मचारी होता है ना, वो राहु देव होते हैं। सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनको राहु देव बोलते हैं। तो मूली होती है, मूली से पत्ते तोड़ दो, पत्ते अलग हटा दो, मूली मूली सफाई कर्मचारी को दान करो। राहु देव अगर किसी को पीड़ित कर रहे हैं तो बिना पत्ते वाली मूली सफाई कर्मचारी को दान करो। कितनी, जिस हाउस में राहु बैठे हैं उतनी। 3rd हाउस में बैठे हैं तो 3 मूली, 6th हाउस में बैठे हैं तो 6 मूली, 8th में बैठे हैं तो 8 मूली। जिस हाउस में बैठे हैं उतनी क्वांटिटी में मूली बिना पत्ते वाली सफाई कर्मचारी को दान करनी है, अगर राहु देव किसी प्लेनेट को पीड़ित कर रहे हैं तो, ठीक है। या राहु देव स्वयं भी पीड़ित हो रहे हैं तो भी कर सकते हैं। हाथी अगर कहीं भी चलते फिरते घूमते मिल जाए तो हाथी को भी मूली खिला सकते हैं, राहु देव का ही उपाय है। हाथी मतलब होते हैं राहु देव, ठीक है। और हाथी को कंट्रोल करने वाले होते हैं महावत, उनको बोलते हैं मंगल देव। तो मंगल देव राहु को कंट्रोल करते हैं। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा टुकड़ा लेना है, चांदी माने हो गया चंद्र, और चौकोर शेप ये हो गया मंगल का, ठीक है। तो मंगल यानी कि हाथी हो गए राहु, तो राहु को कंट्रोल कौन करता है, महावत। तो मंगल राहु को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और चंद्र मतलब माँ, तो राहु मतलब छोटा बच्चा, चंचल बच्चा। तो चंचल बच्चा, बच्चे को कंट्रोल कौन कर सकती है, उसकी माँ, ठीक है। माँ की गोद में बच्चा होगा तो शांत रहेगा, है ना, ज्यादा दंगलबाजी नहीं करेगा, ठीक है। तो
चांदी का चौकोर टुकड़ा, उसमें मंगल भी आ गए, चंद्र भी आ गए, वो राहु को कंट्रोल करते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखो, ठीक है। तो राहु देव आपके बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे, और सभी रख सकते हैं ये तो। ऐसा नहीं है कि राहु देव पीड़ित कर रहे हैं तभी रखें। किसी भी हाउस में राहु बैठे हों, रख लो, बहुत अच्छा उपाय है। और पीड़ित कर रहे हैं तब तो जरूर करो ये उपाय, बहुत अच्छा उपाय है ये। चाहे आपका आधी इंची का हो, चाहे आपका 1 इंची का हो, आप रख सकते हैं, ठीक है। और राहु देव को ठीक करने के लिए क्या करना है, घर के अंदर कोई कबाड़ा नहीं होना चाहिए, घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो खराब हो, जो जिसे हम यूज नहीं करते या जो खराब पड़ा है, वो अपने को घर में नहीं रखना है, उससे राहु देव प्रॉब्लम देते हैं, नहीं रखना है। कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं रखना है जिसे हम यूज नहीं कर रहे हैं या फिर जो खराब है, ठीक है। कबाड़ा घर के अंदर नहीं रखना है। घर के अंदर बेड शीट राहु होती है, बिस्तर जो होता है ना हमारा, वो राहु देव होते हैं। अच्छा बिस्तर, अच्छे राहु, और ये सिमट जाता है, जो सुकड़न जो होती है ना, उसको भी हम खराब राहु बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कभी भी ऐसे बेड पड़ा है और चादर जो होती है, बेड शीट जो होती है, उस पर सिकुड़न रहती है हमेशा, तो वो खराब राहु देव होते हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रेस करो, ढंग से बिछा के रखो, ठीक है। और एक उपाय और देता हूँ, शर्माना नहीं है। अगर आप अपना बिस्तर सुबह उठने के साथ साथ ही उसको फोल्ड कर देते हो, तो आपके राहु देव हमेशा अच्छे रहेंगे। और जो व्यक्ति बिस्तर ऐसे उल्टा सीधा छोड़ के जाता है ना, सिम्टम है उसका राहु खराब होंगे उनके, तो उनके राहु खराब होंगे। वो मन नहीं लगता होगा, उनके दिमाग में उल्टी उल्टी चीजें, बहुत ज्यादा हरकतें हैं, डिटैचमेंट पढ़ाई से ही, ऐसे होंगे वो बच्चे। उसके अलावा एक सिम्टम और बताता हूँ, राहु देव अगर पीड़ित कर रहे हैं किसी को या खुद खराब बैठे हैं, तो अपना टॉयलेट होता है ना, उसका जो गेट होता है उसको खुला छोड़ने की आदत बन जाती है, तो वो व्यक्ति उसको बंद करना ही भूलता है, गेट को वो बंद नहीं करता, ये राहु खराब की निशानी है। और जो व्यक्ति ध्यान से गेट बंद करने लग जाए, तो उसके राहु कैसे भी खराब बैठे वो ठीक होने लग जाएंगे, ठीक है। ये भी है इनका, राहु देव का। हैंडीकैप लोगों को खाना खिलाओ, दान करो उनको, राहु देव को अच्छा करने के लिए। चाय की पत्ती दान कर सकते हैं, किसको, सफाई कर्मचारी को चाय की पत्ती दान कर सकते हैं, हैंडीकैप लोगों को चाय की पत्ती दान कर सकते हैं। कितनी करनी है, चौथे में राहु बैठे हैं, तो 4 चम्मच कर दो, 400 ग्राम कर दो, 40 ग्राम कर दो, वो संख्या हाउसेस के हिसाब से आपको संख्या लेनी है। ससुराल राहु होते हैं तो ससुराल वालों से बना के रखो भैया, तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके राहु देव, ठीक है। ससुराल वालों से लड़ाई नहीं करनी है, खासकर जेंट्स लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, राहु तो खराब होंगे आपके, शुक्र भी बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो मत करो, क्योंकि शुक्रदेव का आधा हिस्सा तो राहु ही है ना, आधा केतु है। तो ससुराल से बना के रखो तो आपके राहु देव अच्छे रहेंगे। सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनको सिक्के दो, सिक्के, अब यहाँ पे नोट नहीं देना है, नोट नहीं देना है, सिक्के देने हैं, ठीक है। तो उनको सिक्के दोगे तो वो राहु देव अच्छे होते हैं उससे, ठीक है। मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी राहु देव अच्छे होते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक होती है इस उपाय से, ठीक है। राहु की चीजें दान करो, जैसे डस्टबिन हो गया, और कच्चा वाला कोयला, पक्का ऐसा नहीं होते हैं, कच्चा वाला कोयला दान करो। जौ राहु होते हैं, जौ दान दान कर सकते हैं आप, ठीक है। जो भी राहु की चीजें हैं वो आप दान कर सकते हो राहु देव के लिए। केतु देव के लिए, केतु देव होते हैं कुत्ता, केतु के कारक हैं, तो कुत्ते की सेवा करो, कुत्ते को खिलाओ बढ़िया से। दूध तो ना पिलाओ, दूध नहीं पिलाना चाहिए कुत्ते को। वैसे भी दूध चंद्र होते हैं, तो चंद्र केतु मिलते हैं तो फिर प्रॉब्लम कुंडली में आएगी आएगी। उसके अलावा कुत्ते को दूध पिलाना भी नुकसानदायक है, उसको एलर्जी करता है, उसको खुजली कर देता है, ठीक है। तो नहीं पिलाना है आपको कुत्ते को दूध, मत पिलाया करो। वो बिस्किट वगैरह कुछ खिला दो, या फिर डॉग फूड आता है वो ले आओ, वो खिलाओ, तो वो केतुदेव को बहुत अच्छा कर देते हैं। केतुदेव खराब होने की निशानी भी बताता हूँ, पिछले क्लास में नहीं बताई थी, अभी मैं बोल देता हूँ कुछ कुछ।
किसी व्यक्ति को देखकर कुत्ता भौंकता है, केतु खराब है। और कुत्ता काटता है तो और ज्यादा केतु खराब है। ठीक है, किसी को कुत्ता देखकर भौंकता है तो केतु खराब है, कुत्ता काटता है तो और ज्यादा केतु खराब है, किसी को बार बार कट लगता है रसोई में काम करने में, या किसी चाकू से या किसी भी तरीके से, या कपड़े में बार बार छेद होते हैं, केतुदेव खराब। ये केतुदेव खराब होने की निशानी है। पैरों में प्रॉब्लम होती है, पैरों में बार बार चोट लगती है, ये केतुदेव खराब की निशानी। पैरों में बार बार चोट लगना, ये भी केतुदेव खराब की निशानी ही है। और उसके अलावा केतुदेव क्या होता है? हमारे भांजा, भतीजा, बेटा, दामाद, ये केतुदेव होते हैं। तो इनको भी गिफ्ट दो, खुश रखो बढ़िया से, तो भी आपके केतुदेव बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, खट्टी चीजें केतु होती हैं, तो इमली दान करो, नींबू दान करो। नींबू गुरु केतु मिक्स होते हैं, और बुध भी मिक्स होते हैं उसमें। तो नींबू दान कर सकते हैं, इमली दान कर सकते हैं, खट्टी चीजें कोई भी दान कर सकते हैं। और उसके अलावा सफेद काले तिल मिक्स करके दान कर सकते हैं। और केतुदेव के लिए एक उपाय है, काला और सफेद कंबल लेकर आओ। केतुदेव के लिए काला और सफेद एक कंबल लेके आओ, वो मंदिर में दान करो। या फिर किसी फकीर, फकीर होते हैं ना, फकीर लोग जो भी भिखारी हो, संत नहीं, संत नहीं, संत गुरु होते हैं। और पुजारी जो होते हैं वो भी गुरु होते हैं, बुड्ढे। और जवान जो होते हैं वो मंगल होते हैं। तो संत नहीं, फकीर, भीख मांगने वाले, वो केतुदेव होते हैं। ठीक है, उनको देखकर ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना, हट्टा कट्टा घूम रहा है, कुछ कर नहीं सकता, मांगता फिर रहा है, ये है वो है, ऐसा नहीं बोलना है। वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने तो वो धंधा ही शुरू किया था, तभी वो सब उतार के टांग दी थी कुट्टी पे। ठीक है, तो उसको फर्क नहीं पड़ना, है ना। फर्क पड़ना है आपकी कुंडली में जो बैठे हैं केतुदेव, उनको। तो उसको नहीं बोलना है, और उनसे ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, वो वाइब्रेशंस आते हैं। ठीक है, वो नेगेटिविटी आती है उनकी फिर। तो विचारधाराएं बिगड़ती हैं, आपके विचार बिगड़ते हैं, आपके संस्कार भी बिगड़ते हैं उससे। तो ज्यादा बात भी नहीं करनी उससे, बस दो अपना, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। पर ज्यादा उनको परेशान नहीं करना, उनको कुछ बोलना वालना नहीं है, कुत्ते को डंडा वंडा नहीं मारना है, कुत्ते को पानी नहीं फेंकना है, नहीं तो केतुदेव खराब होते हैं। ठीक है, तो फकीर लोगों को भी दान आप कर सकते हैं, भिखारी लोगों को भी दान करते हैं, केतु ठीक करने के लिए भिखारी लोगों को भी आप दान कर सकते हो। गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं आप केतुदेव के लिए। ठीक है, उसके अलावा केतुदेव के लिए चने की दाल भी आप दान कर सकते हैं। चने की दाल, जुपिटर गुरु होते हैं ना, तो गुरु ठीक तो केतु ठीक, केतु ठीक तो गुरु ठीक, केतु ठीक तो राहु ठीक, राहु ठीक तो केतु ठीक, राहु केतु ठीक तो शुक्र ठीक, राहु केतु ठीक तो शुक्र ठीक, है ना। तो एक प्लेनेट से ही सब ठीक हो जाएंगे। तो आप चने की दाल दान कर सकते हैं, कितनी, जिस हाउस में बैठे हैं उस हिसाब से, तो आपके केतुदेव ठीक हो जाएंगे। गणेश जी के मंदिर में, चाहे घर के गणेश जी को आप दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं, तो भी आपके केतुदेव बहुत अच्छे हो जाएंगे। पानी वाले जो नारियल होते हैं ना, पानी वाला नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं केतुदेव को ठीक करने के लिए। सूखा नारियल राहु होते हैं, पानी वाला नारियल केतु होते हैं। सूखा राहु, आप सूखा नारियल आप राहु देव के लिए दान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 7 बार के आप बहते हुए पानी में भी विसर्जित कर सकते हैं, या मंदिर में भी रख सकते हैं राहु देव के लिए। घर में लाकर नहीं रखना है सूखा नारियल, राहु देव को स्थापित नहीं करना है। ठीक है, घर में नहीं रखना है, ना सूखा ना गीला, क्यों ही रखना है। पूजा से बच भी गया है तो वो साथ के साथ विसर्जित करो, नहीं रखना घर में। तो पानी वाला नारियल हम केतुदेव के लिए दान कर सकते हैं मंदिर में। काला सफेद कंबल, काले सफेद तिल, ये भी हम मंदिर में कर सकते हैं दान। काला सफेद कंबल ना मिले ना, तो कई सारे कलर वाला, मिक्स कलर वाला, मिक्स कलर भी केतु है, काला सफेद भी केतु होते हैं, और मिक्स कलर भी केतु होते हैं, एक से अधिक कलर भी केतु ही होते हैं। तो वो वाला कंबल भी आप दान कर सकते हो। वैसे काला सफेद ज्यादा अच्छा होता है, वही दान करो तो ज्यादा बढ़िया है।
चंद्रदेव के लिए मोती पहन सकते हैं, ये लिटिल फिंगर, ठीक है, कनिष्ठ काम है। लेकिन कोई भी रत्न धारण कराने से पहले, कोई भी रत्न धारण कराने से पहले आपको रत्न ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। अगर रत्न ज्योतिष का ज्ञान आपको नहीं है तो कम से कम इतना देख लो कि 6 8 12 में वो प्लेनेट नहीं होना चाहिए, और 6 8 12 में उनकी राशि नहीं होनी चाहिए जो रत्न आप धारण करा रहे हो, तो आप करा दो, वरना तो ना ही कराना। त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए प्लेनेट या राशि, तो आप रत्न धारण करा सकते हैं। ठीक है, कराना कैसे है, जैसे चंद्र के लिए मोती धारण कराना है ना, तो नीचे से इतना खुला होना चाहिए कि टच हो जाए, उंगली से, स्किन से टच होना चाहिए, उस हिसाब से बनवाना है अंगूठी, वैसे पहनाना है। मून स्टोन भी धारण करा सकते हैं। ठीक है, 6 8 12 का विचार कर लेना, कोई भी रत्न आपको पहनाना है तो 6 8 12 का विचार जरूर करना, वरना तुम नहीं पहनाना, साइड इफेक्ट देते हैं। चंद्र की चीजें दान कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया, जल हो गया, दान कर सकते हैं। सिक्स हाउस वाले नहीं करेंगे, सिक्स हाउस वाले चंद्र का दान नहीं करेंगे, दूध जल का तो नहीं करेंगे, बाकी चीजें कर सकते हैं। दूध और जल का सिक्स हाउस चंद्र वालों को दान नहीं करना है, बाकी के ऑप्शन पे जाना है, उनको नुकसान होता है उनको फिर। ठीक है, वो दूसरी वाली वीडियो डालूंगा, उसमें सुन लेना पूरा डिटेल में। ठीक है, तो चंद्र की चीजों का दान कर सकते हैं हम। और माँ की सेवा करनी चाहिए, चंद्र जी, चंद्र को मजबूत करने के लिए, चंद्र को ठीक करने के लिए माँ की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, माँ हमारी चंद्र होती है ना, अगर माँ नहीं है तो माँ जैसी कोई मासी हो, या माँ जैसी कोई चाची हो, ताई हो, वो, उनको कर सकते हैं। वैसे चाची ताई शुक्र में भी लेते हैं हम, पर माँ के समान है तो माँ है वो। ठीक है, माँ के समान है ना, तो माँ में ही आएगा, उनकी उनकी सेवा हम चंद्र के आधार पे कर सकते हैं, चंद्र मानकर कर सकते हैं, तो हमारे चंद्रदेव वली होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, जल अभिषेक कर सकते हैं, दूध अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का, पंचाक्षर मंत्र जाप कर सकते हैं शिव जी का, मृत्युंजय जाप कर सकते हैं। एक चांदी का बिना जोड़ वाला, चांदी का बिना जोड़ वाला एक कड़ा बना करके महिलाएं लेफ्ट में और पुरुष राइट में पहन सकते हैं, बिना जोड़ वाला, ढलाई वाला चांदी का पहन सकते हैं, वो सुबह आपके चंद्रदेव को वली करते हैं और अच्छे करते हैं। आप पहन सकते हैं। चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, चंद्रदेव अच्छे होंगे। ठीक है, गुरुदेव के लिए चने की दाल, केसर, हल्दी, पपीता, पपैया बोलते हैं, ठीक है, वो, ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। कितना करना है, जिस हाउस में बैठे हैं उतना, उस हिसाब से बीज मंत्र कर सकते हैं गुरुदेव का आप। जो संत होते हैं और जो गुरु लोग होते हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना है, चाहे किसी का भी गुरु हो, कोई भी हो, उसका कभी अपमान नहीं करना है। अरे तेरा गुरु ऐसा, तेरा गुरु ऐसा नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपके कुंडली के गुरु जी नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मंदिर के पुजारी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, जिससे आप स्कूल में पढ़े हो या कहीं भी पढ़े हो कि भाई वो तो ऐसा पढ़ाता है, वो तो सारे दिन कुर्सी तोड़ता है, सरकारी पैसे मिलते हैं उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मूंगफली खाता रहता है, वो स्वेटर बुनती रहती है मैडम, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलोगे तो कुंडली के गुरुजी नाराज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, तभी गुरुजी अच्छे रहेंगे। सफेद बाल वाले लोग, वो गुरु होते हैं, हम जुपिटर से देखते हैं। ठीक है, तो उनका अपमान नहीं करना, उनका सम्मान करने से जुपिटर अच्छे होते हैं। सामने यहाँ पे जैसे मेरा लगा होता है, शिव शक्ति का तिलक लगाता हूँ ना मैं, वैसे शिव का तिलक होता है ना, केसर चंदन वाला, वो आपको यहाँ लगाना है सामने फोरहेड पे, उससे गुरु अच्छे होते हैं। ठीक है, वो लगा सकते हैं, केसर केसर चंदन का, केसर का तिलक लगा सकते हैं आप। ठीक है, उससे गुरु आपके अच्छे होते हैं। घर में बड़ी मूर्ति नहीं रखनी है, गुरु प्रभावित होते हैं। ठीक है,
विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं गुरु के लिए और सूर्य के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। अपने गुरु है ना, अपने गुरु का वंदना कर सकते हैं डेली। गुरु नहीं है, शिव जी की वंदना गुरु रूप में कर सकते हैं। अगर किसी के गुरु नीच के हैं और उनको गुरु नहीं मिल रहे हैं, या फिर उनको गुरु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो शिव मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, 11 रुपए लेकर के आप शिव जी को गुरु जी बना के आओ। मुड़िया पूनम यानी गुरु पूर्णिमा को शिव जी को गुरु बना के आओ, आपकी कुंडली में जीवन भर गुरु उच्च का रिजल्ट देंगे। ठीक है, शिव जी को गुरु बना लो, 11 रुपए गुरु दक्षिणा शिव जी को दे दो, आपकी कुंडली में जीवन भर गुरु उच्च का रिजल्ट देंगे, और कुछ ही समय में आपको गुरु भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे गुरु मिल जाएंगे। लेकिन शिव शिष्यता के जो नियम है उनको फॉलो करना, जितना कर सकते हो उतना करना। शिव शिष्यता के नियम में यही है कि किसी के गुरु को गलत नहीं बोलना है, सबके गुरु को गुरु मानना है, सभी संतों को गुरु मानना है, जिससे जो को सीख रहे हो वो सबको गुरु मानना है। मतलब गुरु तत्व को गलत नहीं बोलना है। यूनिवर्स में जितना भी गुरु तत्व है, जो भी है, वो पूरे गुरु तत्व को कहीं से कहीं तक गलत नहीं बोलना है आपको। ये सिर्फ शिष्यता का नियम है। तो कभी गुरु आपके खराब रिजल्ट नहीं दे सकते आपको, हमेशा उच्च का रिजल्ट देंगे। और उस दिन वो होगा, कुछ ही समय में आपको गुरु भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गुरु नीच वाले तो विशेषकर ये काम करना, अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। जब गुरु मिल जाता है ना, तो कुंडली में गुरु उच्च के हो जाते हैं। शुक्र देव के लिए आपको क्या करना है, गुलाब का इत्र लेना है, ये हमारे शुक्र पर्वत होते हैं अंगूठे के नीचे, यहाँ पे लगाओ। 3 बार शुक्र देव का बीज मंत्र लिखा है सामने, ये वाला बोलो, यहाँ पे ऐसे लगाओ। अब लगाने के बाद में ऐसे करो, दोनों पर्वत पे मिक्स कर लो। ये शुक्रदेव का उपाय है, शुक्रदेव बहुत अच्छे होते हैं इससे। शुक्र क्या है, कोई भी खुशबू शुक्रदेव है। ठीक है, परफ्यूम, इत्र, ये शुक्रदेव है। ठीक है, तो शुक्र पे शुक्र लगाओगे तो शुक्र मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो इत्र लगा सकते हैं गुलाब का शुक्र पर्वत पे, उससे शुक्रदेव आपके अच्छे होते हैं। शुक्रदेव का बीज मंत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं शुक्रदेव को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अगर शुक्र केतु की किसी की कुंडली में युति आती है तो उसको यूरिन प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको क्या करना, शुक्र केतु की युति वालों के लिए बोल रहा हूँ। अभी बहुत लोगों ने उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया लोगों ने उस रेमेडी को। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ शुक्र केतु के लिए बता रहा हूँ, बाकी और किसी के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं यूरिन प्रॉब्लम के लिए वो बता रहा हूँ। ठीक है, चांदी का छल्ला बनवाना है बिना जोड़ वाला, महिलाओं को लेफ्ट में और पुरुषों को राइट में अंगूठे में पहन लेना है। जोड़ वाला नहीं होना चाहिए, बिना जोड़ वाला होना चाहिए। जोड़ वाला होएगा तो वो और अलग टाइप की प्रॉब्लम दे देता है। तो बिना जोड़ वाला, ढलाई वाला पहनना है आपको। तो उससे शुक्र केतु की युति से यूरिन प्रॉब्लम जो आती है, इंटरनल पार्ट में भी प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन होता है, वो नहीं होगा। ठीक है, वो उपाय बहुत अच्छा है उनके लिए। कच्चा दूध भी हम चंद्र से भी देखते हैं, हम शुक्र से भी देखते हैं। तो कच्चा दूध दान कर सकते हैं, कपूर दान कर सकते हैं। कपूर घर में जलाना शुक्रदेव को अच्छा करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है। ठीक है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, तो कपूर जलाना ये अच्छा है। मक्खन दही शुक्रदेव है, दान कर सकते हैं। मिश्री धागे वाली वो शुक्रदेव है, दान कर सकते हैं। कहाँ करना है, मंदिर में, मंदिर में दान करना। देखो शुक्रदेव क्या होता है, और उसके अलावा शुक्रदेव क्या होते हैं, शुक्रदेव को खुश करने के लिए अपनी भैया अपने स्पाउस को बढ़िया से रखो, पत्नी को अच्छा रखो। ठीक है, शुक्रदेव के दिन लेके जाओ, बढ़िया घुमा के फिरा के खिला के पिला के लाओ। पिला के नहीं, खिला के लाओ, सिर्फ पिलाने वाला उपाय नहीं होगा। वो लोग बोल रहे हैं, वो बोलने दो, उनको फर्क नहीं पड़ता, गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है, तो बढ़िया से खुश रखो उनको, तो आपके शुक्रदेव अच्छे हो जाएंगे। घर के शुक्रदेव को अच्छा कर लो ना, तो कुंडली के शुक्रदेव आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और कुंडली के शुक्रदेव अच्छे हो गए ना, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो शुक्रदेव को अच्छा रखो, एक दूसरे का सम्मान करो, और एक दूसरे को खुश करो, तो कुंडली में शुक्रदेव अच्छे होंगे। कोई भी शादीशुदा जो औरत होती है ना, वो शुक्रदेव होती है। जो शादीशुदा औरत होती है ना,
वो शुक्रदेव होती हैं। उनको खुश रखो, उनको उनका अपमान मत करो, गलत तरीके से ना बोलो, गलत तरीके से ना देखो, तो शुक्रदेव आपके अच्छे रहेंगे। ठीक है। बुद्ध देव, देखो, शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं वो शुक्रदेव होती हैं, और कंवारी जो लड़कियां होती हैं वो बुद्ध देव होती हैं। ठीक है। कन्याएं जो होती हैं वो बुद्ध होती हैं। तो कंवारी लड़कियों की सेवा करना, उनको दान करना, वो बुद्ध देव अच्छे होते हैं उससे। बुद्ध देव को अच्छा करने के लिए कन्याओं को दान करें, हरे कपड़े दान कर सकते हैं, कितने कन्याओं को कितने कपड़े, वो हाउसेस के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। माँ भगवती का आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। और नवरात्रि व्रत करके कन्या भोज करा सकते हैं आप, शुक्रदेव को बहुत अच्छा करने के लिए आप कन्या भोज कराइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको कन्या भोज के, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं बुध के लिए। ठीक है। उसके अलावा स्टेशनरी क्या होता है, बुध होता है स्टेशनरी में, कोई कोई चीजें आप ले आइए और कन्याओं को दे दीजिए, जो पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्ची होती है उनको दो, तो ये बहुत अच्छा दान है बुध देव को अच्छा करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। गोलगप्पे बुध में आते हैं, गोलगप्पे बुध के तो भी मिक्स है वैसे, तो बोल वो आते बुध में, तो गोलगप्पे खिलाओ, किसी को भी खिलाओ, चाहे लड़कियों को खिला रहे हो ना, तो वो तो बहुत अच्छा, ये बुध देव को अच्छा करने का उपाय है। ठीक है। उसके अलावा तो किसी को भी खिलाओ, खुद नहीं खाना है उस टाइम, खुद नहीं खाओगे तो उपाय काम करेगा और बहुत जबरदस्त काम करेगा। उसके अलावा हेल्थ इशू का ही है, मैं एक उपाय और दे देता हूँ आपको हेल्थ इशू में बुध देव का, पिछली बार नहीं दिया था। अगर किसी की कुंडली में बहुत ज्यादा बीमारी के योग हैं और बुध पीड़ित हैं, बुध से भी बहुत ज्यादा बीमारियों के योग आ रहे हैं, या फिर वैसे भी बहुत ज्यादा बीमारियों के योग हैं, तो ज्यादा ग्रहों को मत देखो, योग देख लो, बीमारियों के ज्यादा योग हैं, जीवन पर्यंत बीमारियों के योग आ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा उसको एक उपाय बोलो कि एक बकरा ला खरीद के, बकरी नहीं, बकरा, ही गॉट, बकरा लेके आ खरीद के, उसको जंगल में लेके जा और उसको तिलक लगा, लाल वाला रोली का, रोली का या कुमकुम का लाल वाला तिलक लगा के गले में माला डाल के उसको छोड़ दो उधर, और घर पे आ जाओ, उपाय हो गया। बस इतना ही करना है, बकरा चोरी करके नहीं लाना है, खरीद के लाना है। ठीक है। हो गया उपाय, वो जंगल में जाके मतलब आजाद करना है उसको, लाना है, तिलक करके माला डाल के जंगल में जाके आजाद करना है उसको, आजाद कर दो, बस बढ़िया रहेगा। हरी जो मूंग होती है वो दान कर सकते हैं मंदिर में, अगर बुध आपके कमजोर हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो हरी मूंग को खा भी सकते हैं पानी में डाल के, रात को डालो सुबह खाओ, तो उससे बुध मजबूत होते हैं आपके, स्किन अच्छी होती है, बुध स्किन भी है ना, स्किन अच्छी होती है। एक मेमोरी के लिए हरी मूंग का मैंने उपाय एक और दिया था कि ये वाली जो उंगली है इस पे मूंग के साबुत के 2 दाने लगाओ और डॉक्टर टेप लगा दो, हल्का, मतलब ज्यादा टाइट नहीं करना है, और उसको 8 घंटे तक रखो, तो किसी की मेमोरी डाउन है या किसी को पढ़ता है कोई बच्चा याद नहीं होता उसको, है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है, 43 दिन करो कंटिन्यू, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और याददाश्त उसकी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, एक बार पढ़ेगा जीवन भर नहीं भूलेगा। उसके अलावा गाय को हरा चारा खिला सकते हैं बुध देव के लिए। ठीक है। बकरी को हरा चारा खिला सकते हैं बुध देव के लिए, बकरी बुध होती है, बकरी को भी हरा चारा आप बुध देव के लिए खिला सकते हैं, बकरी का दान भी कर सकते हैं। मंगल देव के लिए हनुमान जी की पूजा करें आप, मंगल देव के लिए हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं शनिवार, और अगर शनि के लिए उपाय कर रहे हैं तो शनिवार को करें, मंगलवार के लिए, मंगल के उपाय कर रहे हैं तो मंगलवार को ही करना है आपको, तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं आप मंगल देव के लिए। नीच मंगल होते हैं बूंदी, बूंदी जो होती है ना हनुमान जी को चढ़ती है वो नीच मंगल है, तो हनुमान जी के मंदिर में आप बूंदी दान कर सकते हैं, उससे आपको मंगल देव के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हनुमान जी के मंदिर में
बूंदी दान कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंगल के प्रभाव से एरिटेट होता है, गुस्सा ज्यादा करता है, तो उसको हनुमान चालीसा नहीं करना है, उसको सुंदरकांड कराइए। उसको बोलो कि तू हनुमान जी को राम नाम सुना, चाहे 100 बार सुना, 5 मिनट सुना, हनुमान जी को जाके राम नाम सुना, मंगल देव बहुत अच्छे हो जाएंगे, गुस्सा खत्म हो जाएगा, गुस्सा ही नहीं आएगा, सब आ जाएगा। राम नाम सुना के देखो हनुमान जी को, ठीक है, तो गुस्सा नहीं आएगा। बूंदी दान कर सकते हैं, हनुमान जी का बीज मंत्र कर सकते हैं, मंगल देव के बीज मंत्र कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। कोई भी फायर वाला आइटम, गैस चूल्हा होता है, लाइटर, इस टाइप का कोई भी फायर वाला आइटम आप दान कर सकते हैं मंगल देव को ठीक करने के लिए। रक्त दान कर सकते हैं मंगल देव को ठीक करने के लिए, क्योंकि रक्तदान तो, अगर किसी के ज्यादा मंगल देव प्रॉब्लम देते हैं ना, उसको रक्तदान करना ही चाहिए। मंगल देव ऑपरेशन के कारक हैं। अगर आपकी किसी की कुंडली देख रहे हो, उसमें ऑपरेशन का योग आ रहा है या एडमिट होने का योग आ रहा है, तो उस व्यक्ति को बोलो तुम हॉस्पिटल जा, दवाई लेके आ, 1-2 घंटे उधर रह के आ, पानी वानी पी के बढ़िया दवाई ववाई खा के तब घर आ, तो तेरा योग कट जाएगा। नहीं तो तुझे जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, तू पहले ही चला जा, पहले ही रह के आ जा, ठीक है। वो समय देख लो आप, गोचर निकाल के वो टाइम में भेज दो उसको पहले ही। नहीं तो फिर वो लंबा अगर एडमिट हो गया तो वो ऑपरेशन तक ले जाएंगे फिर मंगल उसको, तो पहले ही उसको ये भी आप दे सकते हैं। ये सावधानी भी बहुत अच्छी है। सब हो गए।